तब क्या हो रहा है बाल मंडली? पढ़ाई लिखाई हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच अगेन विथ अ न्यू लेसन। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश में आ सकते हैं आप, सासाराम बिहार रोहतास में। तो बाल मंडली बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन आज का फिर। लेकिन कल का मैंने लेसन में पढ़ाया था क्या पता है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आप लगता है कि समझ ही चुके होंगे कि इसका यूज़ क्या है इंग्लिश बोलने में। तो आज चलते हैं हम लोग एक न्यू लेसन। अगला लेसन क्या है आपका इसके बाद, हु इज दैट ऑफ व्हाट, यानी हु इज दैट व्हाट का यूज़ बहुत कॉमन है। इसका यूज़ किया करते हैं लोग इंग्लिश बोलने में। तो इंग्लिश बोलने का मतलब है कि आप लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बोलें और जितना मन करे उतना इंग्लिश बोलते जाएं, लेकिन उसके लिए इंग्लिश का नॉलेज होगा तब, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आज का लेसन है आपका हु इज दैट एंड व्हाट। इसका मतलब है क्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आज का होने वाला है। अगर इसको आप समझ गए तो किसी से क्वेश्चन करने में और उसके क्वेश्चन का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज क्यों ना आपको यही लेसन स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, जैसे ऑफलाइन क्लास में क्लास चलता है वैसे ही आपका ऑनलाइन चल रहा है। कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस इतना ही है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ बट ऑनलाइन तो हूँ। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए देखते हैं हु इज दैट, इसका सबका मतलब क्या है। जो जिसने, कौन किसने, लेकिन अलग अलग चार तरह से लिखा हुआ है। ये चारों का तो अलग कुछ न कुछ तो होगा ही। ये हो गया आपका हु, ये हो गया आपका विच, ये हो गया आपका दैट, ये हो गया आपका व्हाट। समझ गए? तो ये हु का यूज कहाँ करेंगे, जब जो जिसने आ जाए। इसका भी मतलब वही है। इसका यूज करेंगे हम विथ लिविंग थिंग्स, यानी सजीव के साथ, सजीव के साथ। और विच का यूज कहाँ करेंगे, विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव के साथ। मेरे वीडियो को आप लोग जितना हो सके देखें, बार बार देखो। मान लीजिए आप छुट्टी में हो, कॉलेज स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, तो आप इसको देखते रहो ना। अरे क्लास नहीं चल रहा है तो क्या हो गया, छुट्टी है तो क्या हो गया, क्लास देख सकते हो। आप जितना बार देखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अब ये क्या होता है, दैट सजीव निर्जीव दोनों के लिए, सजीव प्लस निर्जीव दोनों के लिए। और ये भी होता है सजीव प्लस निर्जीव दोनों के लिए। तो अब इसके साथ क्या होता है कि हमें दो कंडीशन आते हैं इसके अंदर। दो कंडीशन में क्या है कि एक होता है विथ सिंगुलर नाउन प्रोनाउन और दूसरा होता है विथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो दोनों में कंडीशंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है कि जब सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होगा तो वहाँ हम द से स्टार्टिंग करेंगे। अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम उसे दोज से स्टार्टिंग करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना। जैसे जो लड़का सिंगुलर हुआ ना, जो लड़के प्लूरल हुआ ना, ऐसे ही जो लड़की सिंगुलर हुआ ना, जो लड़कियां प्लूरल हुआ ना, जो कुर्सी निर्जीव है ना कुर्सी, और जो कुर्सी सिंगुलर हुआ ना, जो कुर्सियां प्लूरल हुआ ना। यानी सिंगुलर प्लूरल पर जरूर ध्यान देंगे अगर हम इस लेसन को समझना चाहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको माइंड में डालते जाओ, मिस नहीं करना चाहिए। बार बार वीडियो अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को रिप्ले करके आप उसको देख सकते हो, देखते जाओ, समझते जाओ। तो जैसे मैंने किया, देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट एंड सेकंड।
सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। यस, तो सिंगुलर नाउन होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द से शुरू करेंगे। अगर प्लूरल नाउन होगा तो स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दोज। समझ गए ना? तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो लड़का और फिर जो लड़के, ये हो गया सिंगुलर जो लड़का, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल जो लड़के। यहाँ जो लड़का क्या है, लड़का क्या है, सजीव, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम देंगे जिसमें जिक्र होगा नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव का। तो पहले देखते हैं हम सजीव के साथ। बोलिए, जो लड़का एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर, इसको स्टार्ट करेंगे द बॉय, लड़का सजीव है इसलिए क्या करेंगे, हु। यानी सजीव के लिए मैंने लिखा है हु का यूज करेंगे, निर्जीव के लिए विच का यूज करेंगे। सजीव निर्जीव दोनों होगा। अगर आप भूल रहे हो सजीव निर्जीव सोचने में, तो इसका यूज यहाँ व्हाट या दैट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लड़का क्या है, सिंगुलर नंबर है इसलिए द बॉय हु। और जो लड़के दोज बॉयज, जैसे लगा देंगे प्लूरल नंबर, दोज प्लूरल तो बॉयज प्लूरल। हु में कोई टेंशन नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हु जो है सबके लिए है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो वैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया निर्जीव वाला। देखिए, जो कुर्सी, जो कुर्सियां, देख लीजिए, बस निर्जीव है, सिंगुलर नंबर ये है, सिंगुलर प्लूरल नंबर ये है। जो कुर्सी सिंगुलर और जो कुर्सियां प्लूरल। तो यहाँ भी सेम टू सेम है, बस क्या होगा कि निर्जीव सजीव का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो कुर्सी द चेयर, और निर्जीव है तो क्या होगा विच। और जो कुर्सियां, बहुत सारे कुर्सियां हैं तो दोज चेयर्स विच। यानी अगर ऐसे भी कह दें कि जो लड़का द बॉय हु या द बॉय व्हाट या दैट, वो भी कर सकते हैं। जो कुर्सी द चेयर विच, चाहे जो कुर्सी द चेयर व्हाट या दैट। तो अब ध्यान देंगे आप लोग। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। अगर को और ने लग जाए सिंगुलर प्लूरल के साथ, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ने और को भी लग सकता है, कोई जरूरी कैसे ही आएगा। जैसे जिन लड़कियों को, तो कोई और ने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वही सेंटेंस, उस तरह का ही सेंटेंस बनाना है जो दिया गया है यहाँ पे। जो रूल्स है बनाने के, उसी रूल्स का फॉलो करना है। को और ने लग जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन कुर्सियों को, दोज चेयर्स विच, जिन लड़कों ने आ गया, दोज बॉयज हु, जिन जगहों को, दोज प्लेसेस विच, कोई टेंशन नहीं है। जिन नेताओं को, दोज लीडर्स हु, जिस खाने को, द फूड विच। समझ गए? तो जिन छात्रों ने, दोज स्टूडेंट्स हु, यानी सजीव के लिए क्या होगा हु, निर्जीव के लिए विच, सजीव के लिए हु। चलो बोलो मेरे साथ, सजीव के लिए हु, सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच, और सजीव निर्जीव दोनों के लिए दैट या व्हाट। समझ गए? अब मैंने एग्जांपल दे दिया, थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल। मैंने बोल दिया कि मैं कल कुछ छात्रों को क्लास में पढ़ा रहा था जो चुपचाप बैठकर क्लास में मेरी बातें सुन रहे थे। सोचिए कितना बड़ा सेंटेंस है। जिन छात्रों को मैं कल क्लास में पढ़ा रहा था, दोज स्टूडेंट्स, जो छात्र कल क्लास में पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो छात्र कल क्लास में पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं अगर दूसरे टाइप का सेंटेंस बोलूंगा तो आपको समझ में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं इसको, सारी चीजें मैच होनी चाहिए, इसलिए मैंने सेंटेंस बोला कि जो छात्र कल क्लास में पढ़ रहे थे, दोज स्टूडेंट्स हु, प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी,
who were studying in the class वे मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे, कॉमा, were listening my talk carefully। यहां लड़के हैं जो शोरगुल कर रहे हैं। There are boys who, चाहे that कुछ भी कर सकते हैं, that are शोरगुल कर रहे हैं, that are noisy। दैट का अर्थ की भी होता है ना, लेकिन हम जब किसी भी सेंटेंस का हिंदी करना होता है तो वहाँ हम दैट के बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे की होगा कि यहाँ पे जो होगा। तो जैसे सेंटेंस होंगे, जिस तरह के सेंटेंस होंगे, आगे पीछे हमें देखना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें हिंदी करके सोचना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन था क्या, यूज ऑफ हु, विच, दैट। तो आई होप दैट आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मैं फिर विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।